सेकेंड एग्जांपल ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर क्या है? Why it is easier to pull a roller than to push it? कि रोलर जो होता है उसको पुल करना इजी है एज कंपेयर टू पुश। पुश करना डिफिकल्ट। कैसे? देखिए थोड़ा ध्यान से, हम प्रूव करते हैं। जैसे जिसमें वेट बढ़ जाता है उसको पुल करना और उसको फोर्स लगानी मुश्किल होगी, टिपिकल होगी। तो यही कॉन्सेप्ट इसके अंदर आएगा कि एक में तो इफेक्टिव वेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है और एक में इफेक्टिव वेट जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो किस केस में डिक्रीज होता है, किस केस में इंक्रीज होता है, चेक करते हैं। ठीक है, एक ये रोलर है हमारे पास, तो इसको हम इधर इस साइड से पुल कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं पुल। ओके, और एक केस हम लेते हैं पुश का। दोनों में इस साइड चलाना है। एक केस में हम पुल कर रहे हैं और एक केस में हम पुश कर रहे हैं। वेट किस साइड होता है बॉडी का? ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट जो होता है वो हमेशा ही वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। तो वेट जो होता है वो ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वेट डाउनवर्ड चला गया। अब देखिए हमने एक एंगल पे फोर्स लगाई, तो वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एक स्लोप की फॉर्म में है, और जब वेक्टर क्वांटिटी स्लोप की फॉर्म में आती है तो हम उसके क्या कर सकते हैं, दो कंपोनेंट कर सकते हैं, तब हमारे पास रिजल्ट आ जाते हैं। तो दो कंपोनेंट हमने कर दिए, एक कंपोनेंट हमने कर दिया ये और एक कंपोनेंट हमने कर दिया ये, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जिसके साथ एंगल होता है वो कंपोनेंट कौन सा होता है? एफ cos थीटा, एफ cos थीटा। और जिसके साथ एंगल नहीं होता वो कंपोनेंट कौन सा होता है? एफ एफ sin थीटा, एफ cos थीटा एंड एफ sin थीटा। क्लियर? नाउ इसमें इफेक्टिव वेट देखिए कितना है। इफेक्टिव वेट अगर जब हम पुल नहीं कर रहे थे तब कितना था वेट? W। लेकिन अब जब हमने पुल किया तो एक उसके अपोजिट आ गया, एफ साइन थीटा। तो वेट कितना हो गया? नेट डायरेक्शन अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट, सॉरी अपोजिट है, तो ये क्या कर देगा, नेट वेट कितना बचेगा? दिस माइनस दिस। इस केस में देखते हैं हम, अब यहाँ पे भी फोर्स एक एंगल पे लगा रहे हैं तो ये एक स्लोप की फॉर्म में है। अगर स्लोप की फॉर्म में है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दो कंपोनेंट कर सकते हैं। दो कंपोनेंट कर देते हैं, एक कंपोनेंट कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, और एक कंपोनेंट कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा ना, एरो इस साइड है तो एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल ऐसे और वर्टिकल ऐसे। बट हम यहाँ पे शो करते हैं सारी जो भी हमारी समझना है कॉन्सेप्ट, यहाँ पे शो करते हैं, तो इसलिए हम इसको उठा के कहाँ ले जाते हैं, यहाँ पे ले जाते हैं। क्योंकि क्या आपको पता है एक वेक्टर को उठा के दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, तो हम इसको उठा के यहाँ पे ले गए। क्लियर? नाउ इसके दो कंपोनेंट कीजिए, एक यहाँ पे हो गया और एक इस साइड हो गया। और जिसके साइड एंगल होता है वो का वैल्यू क्या होती है? एफ कोस थीटा। और जिसके साथ एंगल नहीं होता वो वैल्यू क्या होती है? एफ साइन थीटा। अब इसमें इफेक्टिव वेट देखिए कितना आ गया।
इफेक्टिव वेट कितना आ गया W प्लस एफ साइन थीटा। इसमें तो एफ साइन थीटा ने W के साथ आकर वेट के साथ आकर वेट को इंक्रीज कर दिया, और पुल के केस में क्या हो रहा है, वेट क्या हो रहा है, इफेक्टिव वेट डिक्रीज हो रहा है, अपोजिट आ रहा है। तो इफेक्टिव वेट इसमें कम हो गया, इसमें बढ़ गया। तो अब जो फोर्स लगाएंगे हम तो किसमें इजी है, जिसमें इफेक्टिव वेट ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा। सो दैट्स व्हाई पुल के केस में कम है, पुल के केस में पुश के कंपेयर में कम है, वेट कम है तो इसको खींचना इजी है एज कंपेयर टू पुश। सो दैट्स व्हाई इट इज इजियर टू पुल अ रोलर देन टू पुश। पुश करने की बजाय पुल करना इजी। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट इसमें ऐसा नहीं है कि सिंपल 2 इंटू 3 6 हो गया, नहीं। वेक्टर की प्रोडक्ट अलग मेथड, वो अलजेब्रिकली प्रोडक्ट होती है, और ये वेक्टर की प्रोडक्ट है। तो वेक्टर की प्रोडक्ट के कुछ रूल्स भी आएंगे, उनको समझना बहुत जरूरी है, तो ध्यान से देखना। दो तरह की प्रोडक्ट होती है इसमें, एक होती है डॉट प्रोडक्ट, और दूसरी होती है, सेकंड होती है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम डॉट से ही डिनोट करते हैं, दैट मीन्स ए वेक्टर बी वेक्टर, इनके बीच हमने लगा दिया डॉट, और क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्रॉस से डिनोट करते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, बीच में हमने क्या लगा दिया, क्रॉस। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, एंड cos of angle between them, that means AB cos theta, AB cos theta। क्लियर? ये है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की फॉर्मूला, डेफिनेशन क्या है, ए बी cos थीटा। क्लियर? ऐसे ही इसमें देखिए हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ए बी साइन थीटा, और साथ में यहां पे एक लगा रहता है एन कैप। एन कैप क्या देता है, डायरेक्शन देता है। कैसे देता है, तो हम वन बाय वन सब कुछ करेंगे। पहले हम आज के लेक्चर में करते हैं डॉट प्रोडक्ट, और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट जब स्टार्ट करेंगे तो हम आपको ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि एन कैप क्या चीज है, और इसकी डेफिनेशन पूरी कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ टाइप्स बताने थे तो सिंपल बताया। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउ डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी cos थीटा, ए बी cos थीटा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये इसकी डेफिनेशन है। ओके, नाउ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन।
इसको ज्योमेट्री से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज्योमेट्री के साथ कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ज्योमेट्री का मतलब है ड्राइंग, ड्राइंग से कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो देखिए जी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी cos थीटा, ए बी cos थीटा। ओके, तो ए को रिप्रेजेंट करना है और मुझे बी cos थीटा को रिप्रेजेंट करना है। देखिए जी कैसे करना, ये ए हो गया हमारे पास, ये बी हो गया, ए वेक्टर बी वेक्टर, एंगल इज थीटा। ओके, नाउ ए वेक्टर और बी cos थीटा, बी cos थीटा कैसे बनेगा, ए तो ये रहा, बी cos थीटा कैसे बनेगा, जब हम बी का कंपोनेंट कर देंगे ये वाला। तो बी का ये कंपोनेंट की वैल्यू क्या है, बी के ये कंपोनेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी के ये कंपोनेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए ये कंपोनेंट कर दिया हमने यहाँ तक, ये इस कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, जिसके साथ थीटा होगा दैट इज बी cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, बी sin थीटा, बट हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए क्या, बी cos थीटा। जो चीज चाहिए नहीं तो बनाने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब देखिए जी क्या हो गया, ये तो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और बी cos थीटा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ये कंपोनेंट है ना बी का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर किसकी डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ। ज्योमेट्री से हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं, ए को क्या लिख दिया मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है बी का, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, ये किसकी डायरेक्शन में है, ए की डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इन द डायरेक्शन ऑफ ए, तो ए की डायरेक्शन में ये कंपोनेंट किया गया है। ठीक है जी, अब देखिए इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए cos थीटा इनटू बी, ए cos थीटा, तो हम ये भी कर सकते हैं, बात तो एक ही है ना, ए बी cos थीटा को ए cos थीटा बी भी लिख सकते हैं, या ए बी cos थीटा भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे मेंशन करते हैं तो फिर हम ज्योमेट्री से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ज्योमेट्री से रिप्रेजेंट करने का मेथड देखिए, देखिए ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, इसके बीच में एंगल थीटा है, क्लियर ना। अब ए का कंपोनेंट कर दो, ए cos थीटा लेके आना है, हमें क्या लेके आना है, ए cos थीटा, तो ए का कंपोनेंट कीजिए, ए का कंपोनेंट कैसे होगा, जिसके साथ थीटा होता है ये कंपोनेंट ए का, ए का ए कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, दोनों 90 डिग्री दोनों जरूरी होते हैं, ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां तक हो गया ए cos थीटा, ए cos थीटा, और ये हो गया ऐसे 90 डिग्री पे ए sin थीटा, बट वो हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ ए cos थीटा को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए ए cos थीटा क्या है, ये क्या चीज है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो ज्योमेट्री में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ
बी इंटू इंटू बी क्या चीज है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है जी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये बी का मैग्नीट्यूड ही है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए का कंपोनेंट है, इसकी डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो ये है हमारे पास ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ये ज्योमेट्री से ए बी cos थीटा को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी cos थीटा को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं। क्यों, करके ए cos थीटा ले लो, चाहे ए cos का ए के साथ ले लो, चाहे बी के साथ ले लो, उससे फर्क नहीं। तो ये है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब चलते हैं केसेस। तो फर्स्ट केस क्या है, when two vectors are पैरेलल। जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, 0। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी cos 0। cos 0 is 1, cos 0 is 1, then a b। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर a b cos 0 is 1, a b आ। ठीक, देखिए जी, i यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, i यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा। देखिए i कैप किसको रिप्रेजेंट करता है, बहुत बार बताया हुआ है, मोशन अलोंग द पोजीशन अलोंग द एक्स। दूसरा i कैप भी उसी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर दोनों उसी को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके बीच में एंगल कितना हुआ, 0 ही तो हुआ, एंगल कितना हुआ, 0 हुआ। तो डेफिनेशन को फॉलो कीजिए, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच में एंगल कितना, 0, cos 0 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन में बताया था, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज यूनिट 1, नाम से ही पता लग रहा है यूनिट 1। दूसरे का भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, तो 1 डॉट 1 cos 0 इज आल्सो 1, तो आंसर इज 1 1 1 1, तीनों का प्रोडक्ट 1। क्लियर। ऐसे ही हमारे पास j डॉट j क्या होगा, j का मैग्नीट्यूड, ये भी y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये भी। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0 हुआ, तो cos 0। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 1, cos 0 1। दैट मीन्स i डॉट i 1, j डॉट j 1, सिमिलरली k डॉट k 1। ठीक है, स्टूडेंट का आंसर पहले ही आ गया था, वेरी गुड अरमान का। तो k डॉट k 1। ठीक है जी, तो इस तरह से जो लर्न कर लीजिए, अपने के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, अपने ही के साथ ही डॉट प्रोडक्ट जब हम करते हैं, i डॉट i j डॉट j k डॉट k इज इक्वल टू 1। तो इस फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए। क्लियर। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, when two vectors are perpendicular, when two vectors are perpendicular, that means theta 90, that means theta 90। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर डेफिनेशन को यूज करते हैं हम, a b cos 90 एंड cos 90 इज 0। cos 90 कितना होता है, तो 0 होता है, तो टोटली 0 हो गया। यस, a वेक्टर डॉट b वेक्टर कितना आ गया, 0, जब उनके बीच में एंगल कितना हो, 90। ओके, तो देखिए जैसे i वेक्टर कैप j कैप, i कैप j कैप क्या होगा, देखिए i किसको रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस को, और j किसको रिप्रेजेंट करता है, j किसको रिप्रेजेंट करता है, y एक्सिस को।
तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ 90। तो डेफिनेशन को यूज करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड cos 90 जीरो, तो कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स आई जे जीरो, जे और के में एंगल कितना 90, के और आई में भी एंगल कितना 90, ऑल आर जीरो। ठीक है, ये सारे के सारे ही जीरो हैं। आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, जे वेक्टर डॉट के वेक्टर, के वेक्टर डॉट आई वेक्टर इज जीरो। क्लियर? तो ध्यान से देखिए इस चीज को, अपने के साथ डॉट प्रोडक्ट कितनी है 1, और दूसरे के साथ मींस आई जे जे के उसमें डॉट प्रोडक्ट कितनी है यूनिट वेक्टर्स में 0 होती है। क्लियर? यस। तो अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लें इसके ऊपर। देखिए ए वेक्टर हमें गिवन है 2i प्लस जे माइनस के, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का मेथड है। और बी वेक्टर की क्या वैल्यू हमें गिवन है -i माइनस जे प्लस 2k, ये आ गया। क्लियर? दोनों की डॉट प्रोडक्ट कीजिए, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए की वैल्यू है 2i प्लस जे माइनस के डॉट, बी की वैल्यू है -i माइनस जे प्लस 2k। क्लियर? अब हम प्रोडक्ट कैसे करते हैं आपको पता होगा, इसकी प्रोडक्ट पहले इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, फिर इसको उठाएंगे, फिर इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, फिर ये उठाएंगे, फिर इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ। यही मेथड हम भी यूज करेंगे। तो चेक करते हैं आंसर क्या आता है। देखिए 2i की -i के साथ, तो 2 इंटू -1 कितना होगा, ये -1 है, ये 2 है, 2 इंटू -1 -2, i डॉट आई कितना होता है 1, तो -2 इंटू 1 माइनस, ओके यस। अब इसकी इसके साथ, जब हम इसकी इसके साथ करेंगे तो आई डॉट जे कितना होता है 0, तो यहाँ पे तो 0 आ गया इसका। और अब इसकी इसके साथ करेंगे आई डॉट के कितना होता है 0। तो देखिए सिर्फ हमने प्रोडक्ट जो करनी है इसकी सिर्फ आई वाले के साथ ही करनी है, आई वाले की, इनके साथ तो 0 हो जाएगी, इजी होगी हमारी कैलकुलेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसकी जे की आई के साथ, कितना है 0, ये भी 0, इसकी करते हैं। अब जे की जे के साथ, जे डॉट जे 1, ठीक, तो +1 -1, आंसर इज -1। क्लियर? +1 -1 -1। नाउ जे की के साथ, यस 0। अब हम करते हैं इसको इसके साथ, के को जब आई के साथ करोगे के डॉट आई 0, ओके, के को इसके जे के साथ करोगे जे डॉट के 0, के भी के साथ 1, है ना। तो -1 + 2 कितना आ गया -1, कितना आ गया -1 + 2 कितना आ गया -2, आंसर इज -5, ये आंसर आ गया। तो बहुत इजी होगी कैलकुलेशन। तो सिंपल लर्न करना है क्या, आई वाले की आई के साथ, जे वाले की जे के साथ, के वाले की के साथ, बस 3 टर्म आएंगी, 9 टर्म नहीं आएंगी। बाकी 6 टर्म की जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगी 0। ठीक है जी, तो 3 टर्म। चलिए इसमें एक चीज देखिए,
क्या इसके आंसर के साथ आई जे के आया? नहीं आया। दैट मीन्स जो आंसर आया वो एक वेक्टर नहीं है। जो आंसर आया वो एक वेक्टर नहीं है। वो वेक्टर नहीं है तो स्केलर है। सो दैट्स व्हाई डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर। इस पॉइंट को नोट कीजिए। इसके साथ आई जे के नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि आई डॉट आई वन हो जाएगा, जे डॉट जे वन हो जाएगा, के डॉट के वन हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज स्केलर। दैट मींस जो इसका रिजल्ट है वो क्या है? स्केलर। इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट एक ही बात है। डॉट प्रोडक्ट बोलो या फिर स्केलर प्रोडक्ट बोलो, एक ही बात। ओके, तो यस, आंसर को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। आंसर को क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई, ठीक है जी। कैसे मॉडिफाई करेंगे? देखिए, अगर क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया और यहाँ पे मैंने 2 की बजाय क्या कर दिया? 3 कर। ठीक, ओके। यहाँ पे प्लस कर दिया और 2 के जगह क्या कर दिया? 3 कर दिया। तो अब कैलकुलेशन करते हैं। बस एक ही टर्म बचेगी आई वाले की आई के साथ, 2 इंटू -1 -2, जे वाले की जे के साथ, +1 -1 -1, के वाले की के के साथ, +1 +3। आंसर क्या आता है यहाँ पे? +3। अब आंसर क्या आएगा? +3 -2 -1 -3 -3 +3 0, -3 +3 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ आंसर 0 आ गया डॉट प्रोडक्ट का। इसका मतलब ये हुआ ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ए बी के परपेंडिकुलर है। क्यों? बताया ना हमने। ये देखिए, थीटा जब 90 होता है तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आता है? 0। तो अगर आपको क्वेश्चन ये आता है, दो वेक्टर दिए हैं, शो कीजिए कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो आपने क्या करना है? न्यूमेरिकल ध्यान से सुन लीजिए। आपको दो वेक्टर गिवन है और ये बता कहा जाए कि शो कीजिए कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो आप क्या कहेंगे? आप उनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे। क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की और आंसर कितना आया? 0। तो परपेंडिकुलर है, अदरवाइज नहीं। अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे उसका आंसर 0 आता है तो परपेंडिकुलर है, अदरवाइज नहीं है। तो इससे ये भी प्रूव हो गया परपेंडिकुलर प्रूव करना। क्लियर? तो ये भी प्रूव हो गया जी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अब देखिए, एंटी पैरेलल का थर्ड केस करते हैं। क्वेश्चन करना आ गया स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं ये पता लग गया। ठीक, नाउ एंटी पैरेलल का थर्ड केस करने जा रहे हैं। एंटी पैरेलल मींस थीटा 180। अगर थीटा 180 होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी cos 180, cos 180 इज -1, माइनस ए भी आ जाए। तो इसका मतलब है जब 180 डिग्री होगा तो प्रोडक्ट मिनिमम आएगी, प्लस का आएगा तो मैक्सिमम आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि cos की रेंज क्या होती है? -1 से +1। -1 इज द मिनिमम वैल्यू एंड +1 इज द मैक्सिमम। ठीक है जी। प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, ये केसेस थे इसके। अब आती हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या होती है? और डॉट प्रोडक्ट के अंदर, एडिशन के अंदर बताया था a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस। अब ये डॉट प्रोडक्ट है तो a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए करके देख लीजिए, यही आएगा। अभी इसी क्वेश्चन को कर लेते थे, बी डॉट ए करते तो आंसर वही आ। ठीक है जी। तो ये होता है a डॉट बी या b डॉट ए, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं। सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव।
ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन क्या कहता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसके साथ ओवर एडिशन। ओवर एडिशन तो क्या होगा? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। क्या मतलब है इसका? कहता ए की बी के साथ प्रोडक्ट कर लो, जैसे तीन वेक्टर गिवन है, ए की सी के साथ कर लो प्लस कर दो, या फिर बी प्लस सी को पहले ऐड कर लो, सिंपल एडिशन कर लो, फिर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, आंसर अलग अलग नहीं। ठीक है जी, इजी इजी है प्रॉपर्टीज। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर with itself, अपने के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? गिव इट्स स्क्वायर ऑफ इटसेल्फ। स्क्वायर देगा अपने ही वेक्टर का। ठीक है जी, कैसे देखिए, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड, डेफिनेशन को यूज करो, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड या ए का मैग्नीट्यूड, कोस दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? ए और ए के बीच में, ए और ए के बीच में एंगल तो जीरो ही होएगा जब सेम ही है, तो cos 0 is 1। ए डॉट ए मैग्नीट्यूड है तो स्क्वायर हो गया, तो अपने के साथ ही डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? नेक्स्ट प्रॉपर्टी फॉर अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे? फाइंड एंगल, सिंपल डेफिनेशन को भी यूज कर सकते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी cos थीटा। एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? cos थीटा। तो cos थीटा किसके इक्वल आ गया? इसको नीचे ले आओ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। सिंपल, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए के आगे नीचे आ गया, बी के आगे नीचे। क्लियर? अगर एक क्वेश्चन कर लेंगे तो शायद ज्यादा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे लाइक ए गिवन कितना है? ए 2i प्लस जे प्लस के, बी कितना है? i माइनस जे प्लस के। क्लियर? ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी आई वाले की आई के साथ 2 into 1 2 प्लस 1 माइनस 1 जे वाले की जे के साथ। अब सीधा करवा रहा हूँ, क्वेश्चन में करवा चुका हूँ पहले। प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1, के वाले की के के साथ, बाकी सारे तो जीरो हो जाएंगे इधर उधर की। 1 डॉट 1 1। क्लियर? ओके, नाउ नीचे क्या है? ए डॉट बी हो गया, नीचे क्या है? ए का मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? बताया हुआ है, रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के के कोफिशिएंट का स्क्वायर। जो स्टार्टिंग से वेक्टर कर रहा है उसको दिक्कत नहीं आएंगी इन चीजों में, नहीं तो जो बीच में स्टार्ट किए उसको ये पता नहीं लगेगा कि क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकाल रहे हैं। यस, आगे देखिए जी, बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? माइनस 1 प्लस 1 2 2, 1 प्लस 1 2 प्लस 4 6, 1 1 1 रूट 3। ये हमारे पास आ गया जी आंसर। तो थीटा कितना आ गया? cos इनवर्स 2 पाई में रूट 6 रूट 3। क्लियर? ये आंसर, ये एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है जी, वैल्यू गिवन होगी न्यूमेरिकल में, वो आपको पता लग जाएगा कितनी कितनी। जैसे मैंने तो अपनी तरफ से क्वेश्चन लिया था तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल आ रही है, तो न्यूमेरिकल जब आएगा तो उसकी कैलकुलेशन वैल्यूज इस तरह से होगी, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक,
तो यस, इस तरह से हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके जी, एंगल फाइंड आउट किया जाएगा इस तरह से आपके पास। या तो ये न्यूमेरिकल हो गया हमारा, डॉट प्रोडक्ट के ऊपर न्यूमेरिकल करवा दिया मैंने आपको, और किसके ऊपर न्यूमेरिकल करवा दिया आपको, एंगल। डॉट प्रोडक्ट के साथ क्या निकालना हो, अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना हो उसके न्यूमेरिकल भी मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, ये था ऑल अबाउट द डॉट प्रोडक्ट। एक न्यूमेरिकल और करते हैं, वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, sum and difference are perpendicular with each other, sum and difference are perpendicular with each other, prove that vectors are equal in magnitude। क्वेश्चन क्या है, sum and difference, sum ये हो गया sum and difference, ये हो गया डिफरेंस, और परपेंडिकुलर विद ईच अदर। अभी मैं आपको परपेंडिकुलर का मतलब बता के आया कि उनके बीच की डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो ये होगी डॉट प्रोडक्ट जीरो। सम डिफरेंस, उनके बीच की डॉट प्रोडक्ट जीरो का मतलब, और परपेंडिकुलर का मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो। प्रूव दैट, नाउ प्रूव करना है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मींस ए इक्वल टू बी प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसकी प्रोडक्ट कर दो इसके साथ, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसकी इसके साथ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसकी इसके साथ बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसकी इसकी इसके साथ बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्लियर, नाउ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया जी। ओके, ए डॉट बी डॉट ए कॉम्यूटेटिव है, तो ये तो एक ही बात है, एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या होगी, कट आउट हो जाएगी, ये कट आउट होगी, ये क्या बच गया, लिख देते हैं जरूर, ये कट आउट होगी बी माइनस बी डॉट बी बी स्क्वायर। ये प्रॉपर्टीज हम करके आए, उन्हीं को यूज कर रहे हैं, कॉम्यूटेटिव एक इक्वल होती हैं, तो ये कट आउट हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, a इक्वल टू b, स्क्वायर दोनों साइड हट जाएगा, a इक्वल टू क्या आ गया, b आ गया, डॉट प्रोडक्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट। मीटिंग एंड कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच।